बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, दो बहुत बड़ी खबरें हैं। एक जानिब तो आर्मी चीफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात की जो अहम तफसील है वो मैंने आपके सामने रखनी है, और इसके साथ ही साथ जो मैंने 4-5 दिन पहले खबर दी कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा तो वो बुला लिया गया है। लेकिन ये सिर्फ दहशत गर्दी पर नहीं है, इसहाक डार की तलबी हो चुकी है और इसहाक डार साहब जो हैं वो अब कल होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में क्या कुछ कहेंगे और किस तरह चीट करना अब उनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के हवाले से है, जिन्होंने आज लंका ढा दिया। बहुत से अरकान ऐसे हैं, स्पीकर राजा परवेज अशरफ से मिले और यूं लग रहा है कि डबल गेम पकड़ी गई है। शाह महमूद कुरैशी समेत सबको कप्तान ने जमान पार्क में तलब कर लिया है और लाहौर बुलवा भेजा है, क्योंकि जो चीजें हुई हैं वो बहुत अलार्मिंग हैं। तो ये दोनों बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिन पर एक एक करके बात करते हैं। अब नाज़रीन कराम, मैं आपको यह बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है उसने इस्तीफों की मंजूरी के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की और स्पीकर ने शुरू में तो मुलाकात का वक्त नहीं दिया, लेकिन बाद में घुटने टेके और मुलाकात के लिए स्पीकर एक तरह से रेडी हो गए। अब यहां पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से एलामिया में बताया गया कि पीटीआई वफ्द ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की। यह ऑफिशियल स्टांस इनका सामने आया है। मुलाकात में कौमी असम्बली की नशिस्तों से पीटीआई अराकीन के इस्तीफों पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का कहना था कि सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, सियासतदानों में राब्ते रहने चाहिए। और इस सब के अंदर राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द से यह कहा कि इस्तीफों की तस्दीक पर आईने पाकिस्तान और कौमी असम्बली के कवायदो ज़वाबित के मुताबिक फैसला होगा और इस्तीफों के लिए तमाम मेंबरान जो हैं उन्हें इनफरादी तौर पर बुलाया जाएगा। अब यहां पर मैं आपको यह बताऊं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने जो बातें की हैं वो बड़ी अलार्मिंग हैं। कहते हैं कि पहले भी पीटीआई के जो अराकीन हैं, मेंबरान कौमी असम्बली हैं, उन्हें इस्तीफों की जो तस्दीक है उसके लिए मदऊ किया गया था। पीटीआई के कराची से रुकन असम्बली ने इस्तीफा मंजूरी रोकने के लिए हाई कोर्ट से रजू भी कर लिया। दूसरी जानिब ज़राए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त बता रहे हैं कि इस्तीफों की मंजूरी के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द था, जिसमें अहम सियासतदानों में शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक थे, और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि परवेज खटक जो हैं वो इस्तीफों के मामले पर ज़राए ये बता रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात नहीं करना चाहते थे और शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने पार्टी क़यादत जो है उसे वफ्द के साथ पेश ना होने का पैगाम आखिरी वक्त में दिया और स्पीकर कौमी असम्बली से शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने मुलाकात से माजरत कर ली। और इस सब के अंदर शाह महमूद कुरैशी की गैर मौजूदगी में असद कैसर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात के लिए पहुंचे और शाह महमूद कुरैशी पार्लियामेंट हाउस में वापसी का इंदिया ऑलरेडी दे चुके हैं। जबकि ज़राए का बताना है कि परवेज खटक इस्तीफों के बजाय मुस्तकबिल में इंतखाबात पर बात के लिए वफ्द का हिस्सा होंगे। अब एक जानिब ये सारी चीजें आप देखें कि क्यों पेश नहीं हुए, आपने जब कहना था उधर बैठ के कि हमने इस्तीफे देने हैं। और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली जो हैं, जिनमें नवाज इलाही और तालिब नकई हैं, इन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को छुट्टी की दरखास्त दे दी है। ज़राए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक जुबैदा जलाल, गुलाम बीबी भरवाना, गुलाम मोहम्मद लाली ने हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी लगा दी, यानी कि वो वापस जाके अपने अटेंडेंस लगा आए हैं। 22 अरकान ने स्पीकर को टेलीफोन किया और 6 ने कहा इज्तिमाई इस्तीफों पर हमारे जाली दस्तखत हैं। यानी ये इस वक्त कौमी असम्बली और पीडीएम की इनसाइड ये कह रही है। मतलब इस खबर को उतना ही हम एनालाइज करेंगे कि ये उनकी तरफ से जो खबर है वो सामने आ रही है और इसमें ये बात कर रहे हैं कि 22 अरकान ने स्पीकर को टेलीफोन किया, 6 ने कहा कि साइन हमारे है ही नहीं, और जुबैदा जलाल, गुलाम बीबी भरवाना, गुलाम मोहम्मद लाली ये जाकर हाजिरी रजिस्टर में अपनी हाजिरी लगाए हैं और 2 अरकान असम्बली नवाज इलाही और तालिब नकई स्पीकर को छुट्टी की दरखास्त दे आए हैं कि वरना ये ना हो कि हमारे अलाउंस वगैरह रुक जाएं और तमाम तर चीजें। अब यहां पर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से तहरीक इंसाफ के वफ्द के मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी जो कौमी असम्बली के ज़राए, यानी इन ज़राए को ऑब्वियसली, और ये जो रिपोर्ट हो रहा है, ये जो अंदर की कहानी है वो ज़राए के मुताबिक सामने आ गई है और ये उनके अपने ज़राए हैं। अब इसके अंदर मैं आपको ये बताऊं कि
स्पीकर कौमी असम्बली ने मुलाकात में इस्तीफा ना देने वाले अराकीन और खुफिया राब्तों से बात करने वाले पीटीआई अराकीन से मुतल्लिक बात वफ्द के सामने रखी और हाजिरी की बुनियाद पर तनख्वाह लेने का दावा भी किया। स्पीकर के इंकशाफात के बाद तहरीक इंसाफ का वफ्द एक दूसरे को देखने लगा, यानी कि ये स्पीकर का अपना दावा है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने तलब कर लिया हुआ है अपने तमाम तर लोग जो हैं, और इस्तीफों पर वाज़े मौक़िफ़ के लिए इमरान खान जो हैं उन्होंने शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक को अब बाज़ाब्ता तौर पर लाहौर बुला लिया है। दोनों पार्टी रहनुमाओं की इमरान खान साहब से मुलाकात ज़मान पार्क में, और इसके साथ ही साथ इस्तीफों पर वाज़े मौक़िफ़ क्या है कि बताएं ना कि आखिर है क्या, उसके लिए इन दोनों को बुला लिया गया है। और इस सब के अंदर एक जानिब ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि मुल्क के अंदर दहशत गर्दी की एक नई लहर सर उठा रही है। मैंने आपके सामने कुछ इंकशाफात रखे थे, मैंने आपको खबर दी थी 4-5 दिन पहले कि कौमी सलामती कमेटी का एक इजलास भी होना है, और ये इजलास जो है ये सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दी नहीं बल्कि मईशत, क्योंकि मईशत जो है वो कौमी सलामती का एक इंतहाई अहम जुज है। और इस सब के अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात हुई है। मुलाकात में वजीर आजम को मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में कौमी सलामती कमेटी के कल होने वाले इजलास जो कि तलब कर लिया गया है, मैं उसका भी आपको बता देता हूं, इस इजलास पर भी गुफ्तगू की गई और कौमी सलामती कमेटी इजलास में दहशत गर्दी की हालिया लहर के सद्देबाब पर गौर होगा। अफगान सरहद की सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर कितना अमल दरामद हुआ है, इससे मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी जाएगी। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि दहशत गर्दी की हालिया लहर के सद्देबाब पर गौर होगा, जबकि अस्करी हुकाम दहशत गर्दी और अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। अब अस्करी हुकाम ही सिर्फ ब्रीफिंग नहीं दे रहे, इसके साथ एक और ब्रीफिंग भी होगी, और यह ब्रीफिंग अहम है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वजीर खजाना इसहाक डार मुल्क की मुआशी सूरत हाल के ऊपर ब्रीफिंग भी देंगे। यह बड़ी खबर है। और आर्मी चीफ की शहबाज शरीफ से मुलाकात और उसके साथ ही साथ कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल बुला लिया गया है। 2 दिन तक पाकिस्तान की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी रही, और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए। दहशत गर्दों को वाजे दो टोक पैगाम भेजा गया। जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत ये पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, और इसके बाद अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होना, और इस इजलास में सिर्फ दहशत गर्दी नहीं, दहशत गर्दी जितना इस मुल्क के लिए बड़ा थ्रेट है, मुआशी दिवालियापन की दहलीज पर जो ला खड़ा किया इस इंपोर्टेड टोले ने, इस नायल टोले ने, वो इससे भी बड़ा कंसर्न है। तो अब देखना यह है कि ये मामला अब क्या बनता है, ये करते क्या है। लेकिन कल ब्रीफिंग अब देनी है ज्वाइंट चीफ को, आर्मी चीफ को, एयर चीफ, नेवी चीफ, डीजी ISI, ये सब मौजूद होंगे और इन सब को ब्रीफिंग दी जाएगी। इसहाक डार की तरफ से एतमाद में लेने की कोशिश होगी मईशत के हवाले से, क्योंकि मईशत के हवाले से बहुत से शकूक शुबहात हैं, और खैर मईशत के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी और अहम तरीन ब्रीफिंग्स ताकतवर हल्के ऑलरेडी ले भी चुके हैं, और रजा बाकर हो जाएं और दीगर लोग जो हो जाएं उन सब से ली जा रही है ना, फीस शेख और ये सब। तो इकॉनमी के ऊपर ब्रीफिंग्स वो पहले भी ले चुके हैं, तो इतना इजी भी नहीं होगा इसहाक डार के लिए ताकतवर हल्कों को ब्लफ करना। ये ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।